मैं सपना, मेरी उम्र 24 साल है। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा, मेरे 2 बड़े भाई और चाचा चाची जी रहते हैं। मेरी दादी मुझे बहुत मानती थी और मेरे बड़े भाइयों के लिए तो जैसे जान देती थी। पर मेरी मम्मी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी। उनके गुस्से से तो हम लोग भी बहुत परेशान थे। मेरे बड़े भाई ने लव मैरिज की, पर मेरी जो भाभी थी वो बहुत गरीब घर से थी। मेरी माँ मेरी भाभी को बहुत गुस्से से देखती थी और हमेशा ही ताना दिया करती थी कि कंगाल घर से आई है, कुछ लेकर के नहीं आई। पर मेरी भाभी चुपचाप सब कुछ सुना करती थी और कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन हम लोग शाम को बैठकर चाय पी रहे थे। इतने में भाभी अपने रूम से चिल्लाते हुए दौड़कर मम्मी के पास आई और मम्मी को पकड़ते हुए बोली, जिसे सुनकर हम लोग दंग रह गए। मैं जब छोटी थी तभी मेरे पापा की नौकरी चली गई, क्योंकि एक कार एक्सीडेंट में उनका एक हाथ खराब हो गया, तो कंपनी वालों ने जॉब से निकाल दिया। अब मेरी मम्मी पापा की जॉब करने लगी तो घर में पैसे आने लगे। मेरे दोनों बड़े भाई पढ़ लिखकर अच्छी जॉब करने लगे। मेरे सबसे बड़े भैया जो थे उनकी शादी मम्मी ने धूमधाम से की। मेरे बड़े भैया बाहर दिल्ली रहते थे और हम लोग लखनऊ। बड़े भैया कभी कभी आते थे। मेरे दूसरे वाले भाई कॉलेज के दिनों में ही एक लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर वह लड़की बहुत गरीब थी। इसलिए जब भैया ने उस लड़की से शादी की बात कही तो माँ नहीं मानी और कहने लगी कि तू मेरे पसंद की लड़की से शादी करेगा। पर भैया भी नहीं मान रहे थे। मेरी चाची हमेशा माँ को ताने दिया करती थी कि तेरा तो नसीब ही खराब है। पहले तेरे पति के साथ ऐसा हुआ, अब तुम्हारा बेटा मनमानी कर रहा है। मम्मी चुप होकर चली जाती थी। एक बार तो मम्मी और चाची में इतनी लड़ाई हुई कि दोनों अलग हो गई। चाचा जी कहने लगे कि जब दोनों में नहीं बनती तो हम सब अलग रहेंगे, कम से कम रिश्तों की कुछ लाज तो बची रहेगी। इसलिए चाचा चाची घर पर रहने लगे और मेरी मम्मी कुछ दूर एक मकान लेकर रहने लगी। कुछ दिनों बाद चाचा के लड़के की शादी पड़ गई। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी शादी अरेंज थी। चाची ने लड़की को पसंद किया था। शादी में हम लोग गए तो वहाँ भी चाची मेरी मम्मी को ताने देने लगी कि देख ले, कितनी सुंदर लड़की को मैंने ढूंढा है और मेरा बेटा इतना लायक है कि मेरी बात मानकर शादी के लिए तैयार हो गया है। मेरी मम्मी वहाँ भी तिलमिला उठी और चाचा जी से यह कहकर घर से निकल गई कि तुम ही कर लो यह शादी और अपना घर संभालो। तुम्हारी बीवी की कैंची से तेज़ जुबान चलती है, मुझसे सहन नहीं होगा। चाचा जी मम्मी को बहुत रोकने की कोशिश किए, पर मम्मी वहाँ से निकल गई। यह सब देखकर मेरे भैया की हिम्मत ही नहीं होती थी कि मम्मी से उस लड़की से शादी के लिए दोबारा बात करे। पर मेरे भैया कहते थे कि शिबू, मैं रंजना के बगैर नहीं रह सकता। मैं करूँगा तो उसी से शादी करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मेरे भाई मुझे प्यार से शिबू बुलाते थे। अब मेरी मम्मी को जिद हो गया था कि अपने दूसरे बेटे की शादी किसी सुंदर लड़की से करेंगी। इसलिए मेरे भैया चुपके से जाकर उस लड़की से शादी कर लिए और दुल्हन बनाकर घर लेकर आए। अब मेरी मम्मी के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो तो भाभी को घर में घुसने ही नहीं दे रही थी। पर मैंने बहुत समझाया कि मम्मी, अब चाची को एक और मौका दे रही हैं ताने देने की। भाभी को अंदर लीजिए और फिर से धूमधाम से शादी करा दीजिए, वरना ज़िंदगी भर ताने सुनती रहेंगी। दूसरी लड़की से शादी कराकर क्या करेंगी जब भाई उसके साथ सुखी ही नहीं रहेंगे। उस दिन पहली बार मम्मी ने बिना कुछ डांटे, बिना कुछ बोले मेरी बात मान ली और फिर जल्दी ही शादी की डेट रखकर भैया भाभी की अच्छे से शादी कराई। पर भाभी का जब से गृह प्रवेश हुआ था, शायद मेरी भाभी का कोई दिन ऐसा जाता होगा कि वह चैन से जीती थी। मेरी माँ ताने दे देकर उन्हें परेशान करती रखी थी। मेरे भैया जहाँ जॉब करते थे, भाभी को ले जाना चाह रहे थे, पर मम्मी जाने ही नहीं देती थी। कहती थी कि पहले 2-3 साल हमारे साथ रहेंगी, फिर जाएगी। मेरे भैया मम्मी की बात मान लिए और रंजना भाभी को समझा दिए कि तुम शांत होकर रहना, मम्मी की हर बात मानना। मेरी भाभी ठीक वैसे ही करती थी, पर मम्मी भाभी को इतने ताने दिया करती थी कि मेरे भी बर्दाश्त के बाहर होती थी। मैं कभी कभी भाभी के पक्ष में बोलती तो मम्मी मुझे थप्पड़ मार दिया करती थी कि ज़्यादा करेगी तो तुझे इस घर से बाहर निकाल दूँगी, जाकर अपना काम कर। एक बार हम लोग ऐसे ही बैठे थे और मेरी भाभी चिल्लाते हुए घर से बाहर आई और मम्मी को पकड़कर बोलने लगी कि मम्मी जी, जिसे सुनकर हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि मेरी भाभी का नीट का रिजल्ट आया था, उन्होंने उसमें टॉप किया था। पर माँ को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने माँ को समझाया तो माँ कहने लगी, पर तूने ये सब कैसे किया? तू गरीब घर से है, खाने तक को पैसा नहीं था, फिर पढ़ाई कैसे की? यह सब सुनकर मैं भी हैरान थी कि भाभी दिन भर ताना सुना करती थी, दिन भर घर का काम करती थी,
पर एग्ज़ाम कैसे दी? इतने में भैया आ गए, क्योंकि भैया को पता चल गया था कि रिजल्ट आने वाला है। भाभी ने कहा कि मेरा पढ़ने का बहुत मन था, मैंने बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रही थी। तो माँ कहने लगी, तू तो मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही थी। अब पर मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने कहा, माँ आपके बेटे हैं तो भाभी के पति भी हो तो हैं। उन्होंने फिर मुझे डांटा कि बहुत तेरी जुबान चलने लगी है, तो चुप रहे। इतने में चाचा चाची भी घर पर आ गए, क्योंकि उनके घर भैया को लड़का हुआ था, उसी की खुशखबरी देने आए थे। पर घर पर हंगामा सुनकर वो दोनों रुक गए और मैंने माँ को कहा, माँ आप प्यार से बातें करिए। माँ कहने लगी, तू हट जा यहाँ से बहुत जल्दी, तेरी भी शादी कराकर इसी घर से छुट्टी कर दूंगी। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। भाभी क्यों फिर बोलने लगी कि नालायक, ये तो कुछ लेकर आई नहीं, ऊपर से मेरे बेटे का पैसा उड़ा रही है। तो मेरे भैया ने बोला कि माँ मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैंने रंजना से शादी की है, फिर पैसे इतने उड़ाए कहाँ, मेरे पढ़ने में तो लगा है। और ये खुद ही पढ़ने में इतनी तेज़ और समझदार थी कि पैसों को फालतू बर्बाद नहीं करती। ये पढ़ाई करते थे, बस यहाँ आने के बाद उसने बताया कि नीट का एग्ज़ाम देना है और मैंने उसे दिला दिया। बस डर की वजह से आपको नहीं बताया कि शायद कहीं आप पेपर ना देने दें। तो मम्मी और भाभी की बात सुनकर चाची जी फिर ताने देने लगी कि देखो, मेरे बहू को तो लड़का भी हो गया और इनकी बहू पढ़ाई करने चली है। बहू को मेरे जैसे अपने काबू में रखना चाहिए। चाची की बात सुनकर मेरी मम्मी फिर भड़क उठी, पर उस समय चाचा जी ने चाची को डांट कर बोले कि भाभी को भड़काना बंद करो, जिस काम के लिए आई हो वो काम करो और चलो यहाँ से। मेरी मम्मी उस समय भी तिलमिला कर रह गई और मेरी भाभी पढ़ाई करने के लिए भैया के साथ और कुछ समय बाद चली गई। और कुछ समय बाद मेरी भाभी एक बहुत बड़ी सर्जन डॉक्टर बन गई और जब उन्हें अस्पताल में जाना था तो पहले मम्मी के पास आई और मम्मी का आशीर्वाद ली। और फिर जब उनकी पहली सैलरी आई तो भाभी ने पहली सैलरी मम्मी के हाथों में रखी। उस समय मैं मम्मी की आंखों में पहली बार चमक देखी थी। मुझे अपनी भाभी के लिए बहुत अच्छा लग रहा था, पर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आपने भाभी को इतना सताया, पर फिर भी आज भाभी अपनी पहली पूरी सैलरी आपके हाथों में दे रही हैं। मैंने कहा, मम्मी आपने भाभी को ताने देने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, पर देखो भाभी कितनी अच्छी हैं। मम्मी बोली कि अगर मैं ताने ना देती तो क्या आज ये डॉक्टर बनती। बेशक मुझे बहुत गुस्सा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा लव मैरिज करे, पर जब बहू घर में आई थी तभी मैंने इसका दिमाग पढ़ लिया था और मैं चाहती थी कि ये कुछ करे, लव मैरिज के चक्कर में पड़कर उड़े नहीं, फिर अपना और मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करे। पर ये दिन भर घर में पड़ी रहती थी, इस बात पर मुझे गुस्सा आता था। भाभी ने तुरंत मम्मी का पैर पकड़कर बोले कि मम्मी जी आज मैं आपके आशीर्वाद की वजह से डॉक्टर बन पाई हूँ। मम्मी ठीक है कहते हुए भाभी को पकड़ कर उठाई और बोले कि जाओ पहले भगवान के पैर छुओ। सब भगवान जी के पास गए और प्रणाम करे। इतने में खबर आई कि चाची की तबीयत बहुत ख़राब है। मेरी मम्मी भाभी को लेकर देखने चली गई तो चाची जी को देखने से लग रहा था कि जैसे चाची बहुत दिनों से ठीक से खाई भी नहीं है। हाथ पैर में अजीब से निशान थे। समझ नहीं आ रहा था कि चाची को क्या हुआ है। मम्मी कहने लगी कि क्या हुआ, तुझे पहले तो बहुत ताने दिया करती थी, बड़बड़ बोला करती थी, अब बोल क्या हुआ। चाची मम्मी के सामने रोने लगी और कहने लगी कि भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी बहू को लव मैरिज करा के लाई हैं, तब भी आपकी बहू इतनी अच्छी निकली और मेरी बहू अरेंज मैरिज के बाद भी इतनी अच्छी नहीं है। मैं बहुत खुश होकर और शौक़ से शादी की थी, कहकर चाची रोने लगी। और फिर पता चला कि सुमन भाभी चाची से घर का सारा काम कराती थी और खाने को भी ढंग से नहीं देती थी। चाची ने मेरी भाभी को बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया और मेरी मम्मी राजेश भाई और भाभी को बहुत सुनाई, पर जैसे उन लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए मम्मी चाचा चाची को लेकर अपने घर पर आ गई, क्योंकि अब उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके बेटे बहू आगे ढंग से रखेंगे या नहीं। अब मेरे चाचा चाची जी मम्मी पापा के साथ रहती हैं। मेरी मम्मी बेशक गुस्से वाली हैं, पर दिल की बुरी नहीं है। मेरी भाभी भी डॉक्टर बन गई हैं और मेरा एक प्यारा सा भतीजा भी है। मेरी शादी भी हुए 4-5 साल हो गए और मेरी भी एक लड़की हो गई है। हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि लव मेरी शादी हमेशा ख़राब हो या अरेंज मेरी शादी हमेशा अच्छी हो। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हो अगली कहानी में। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।